नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, राजस्थान की किस सभ्यता को कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कालीबंगा को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में विस्तृत बारे में बात करें तो कालीबंगा सभ्यता से हमें शहरी संस्कृति की सतह प्राप्त होती है, जिसके कारण इस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह भी पता चलता है कि यहाँ के लोगों में श्रृंगार करने का शौक कुछ व्यक्तियों में था। क्रीम पाउडर, काजल, दर्पण आदि वस्तुएं प्राप्त हुई है। स्वीडन देश के पुरातत्वविद हन्ना रिट के निर्देश में किस सभ्यता का उत्खनन किया गया था? तो ये किया गया था रंग महल का, ठीक है। रंग महल जो सभ्यता थी उसका स्वीडन देश के जो पुरातत्वविद थे हन्ना रिट, उनके द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। तो रंग महल के बारे में बात करें तो रंग महल हनुमानगढ़ राजस्थान का एक ऐसा स्थान था जिसका उत्खनन स्वीडन देश के सदस्यों द्वारा किया गया था। इस प्राचीन स्थल से पंचायतन शैली के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर योजना, साफ सुथरी सड़कें व फर्श में लगी अलंकृत ईंटों व लकड़ियों की नालियों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता है कालीबंगा, ठीक है। ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं हैं ये सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है। और ऑप्शन है अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, ये सही बात है। दूसरा है जुते हुए खेतों के लक्षण मिले हैं, तो ये भी सही बात है। मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। मृण मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त नहीं हुई। बाकी कालीबंगा सभ्यता जो है उसके संदर्भ में सही बातें हैं। एक तो अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है यहाँ से, जुते हुए खेतों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। पूरा स्थल आहार को किस राजवंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? तो वो अपनाया था गुहिल राजवंश द्वारा, ठीक है। गुहिल राजवंश जो था उनके द्वारा इसको अपनाया गया था। गंदे पानी की निकासी के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? तो वो सही आंसर होगा आहर सभ्यता के लिए, ठीक है। राज्य में सर्वप्रमुख पशुपालन के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं बागोर की सभ्यता से, ठीक है। ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बागोर की सभ्यता से पशुपालन के प्रमाण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही कथन क्या है? ऑप्शन ए कालीबंगा व्यास नदी के किनारे विकसित हुई। दूसरा ऑप्शन है बैराट सभ्यता से समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन स है आहट सभ्यता के लोग मनके यानी आभूषण बनाने की कला से परिचित हुए थे। ऑप्शन डी आता है सुनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई है, ठीक है। तो इसके जो आहट सभ्यता से संबंधित है उसके बारे में बात करें, आहट सभ्यता के लोग मन के आभूषण बनाने की कला से परिचित थे, ठीक है, जबकि आहट सभ्यता के परिचित थे। कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। बैराट सभ्यता से सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में विकसित हुई थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा स्थल ताम्रयुगीन नहीं है? ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुरा सभ्यता जो है वो जयपुर में स्थित है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है। जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताएं हो जाएगी गणेश्वर सीकर, कुराड़ा नागौर और गिलुंड राजसमंद, ठीक है। यहाँ से ताम्रयुगीन तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गंगानगर में स्थित कौन सा स्थल आर्ययुगीन सभ्यता का है? तो वो है तरखान वाला, ठीक है। तरखान वाला डेरा जो है वो आर्ययुगीन सभ्यता का स्थल है, गंगानगर में स्थित है जो। बैराट से बाबरू का शिलालेख अशोक का बौद्ध होना सिद्ध करता है। वर्तमान में यह किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कोलकाता संग्रहालय में, ठीक है। कोलकाता संग्रहालय में बैराट का जो बाबरू शिलालेख था जो अशोक का बौद्ध होने का जो सिद्ध करता है वो कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के स्थान को उत्खनन के लिए पहचाना था। तो दयाराम साहनी द्वारा पहचाना गया था बिजक डूंगरी को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिजक डूंगरी। किसमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है महासतियों वाला टीला बागौर को कहा जाता है। ऑप्शन बी है गोफन के प्रमाण बागौर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजियाना से संबंधित है। ऑप्शन डी है प्राचीन जाख बाबा के यक्ष मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। तो गलत कथन हो जाएगा स, ठीक है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजाना से प्राप्त नहीं हुई है। इसके बारे में विस्तृत बात करते हैं। तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो है ओजियाना नॉट भारत की प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग घरदड़ा नामक स्थान छाजा के नदी के किनारों से प्राप्त हुई है, ठीक है। ओजियाना से प्राप्त नहीं हुई है।
डिलक्स शॉर्ट्स के प्रकार के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उजियाना भीलवाड़ा। ठीक है, उजियाना भीलवाड़ा। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस स्थान से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है नलियासर से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नलियासर से। 5 सांस्कृतिक युगों के भौतिकताएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है नौह से। ठीक है, नौह हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई है। पुरावशेषों के संरक्षण के लिए एक संग्रहालय की स्थापना की गई है, वो संग्रहालय कौन सा है? तो वह है कालीबंगा संग्रहालय। ठीक है, कालीबंगा का इसके बारे में विस्तृत बात करें तो कालीबंगा में हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा से प्राप्त पुरावशेषों को 1985 से 86 में कालीबंगा के संग्रहालय में स्थापित किया गया है सुरक्षा के लिए। बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे कौन से पुरास्थल बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं तिलवाड़ा। ठीक है, तिलवाड़ा के हो जाएंगे। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लूणी नदी के बाड़मेर में। पाषाण स्थल दर किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है भरतपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर। भरतपुर में बंद बारेठा नामक बांध के समीप विकसित हुआ। यहाँ प्रसिद्ध दर जलप्रपात भी देखने योग्य है। ठीक है, किस स्थान से भूकंप व तंदूर के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। दर्शनीय स्थलों के संदर्भ में एक संयोजक गलत है, तो वो है अ। ठीक है, भानगढ़ झुंझुनू का। जबकि साबड़ियाँ जो है वो बीकानेर से संबंधित है, थेहड़ हनुमानगढ़ से संबंधित है, कीराडोद जो है वो जयपुर से संबंधित है। ठीक है, भानगढ़ जो है वो झुंझुनू से संबंधित है, जिसमें बात झुंझुनू दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन वो अलवर से संबंधित है। ठीक है, भानगढ़ अलवर में एक पुरातात्विक स्थल है, उसके रूप में विकसित हुआ है, जो आज खंडर युक्त है। भानगढ़ को राजस्थान राज्य में खंडहरों वाला नगर भी कहा जाता है, भानगढ़ को। प्राचीन दृश्य स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है छाजा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, छाजा। बूंदी जिले में छाजा नदी के तट पर स्थित गरदड़ा अपने शैल चित्रों के लिए विख्यात है। राज्य की किस सभ्यता को धोलावीरा गुजरात के समकक्ष रखते हैं? तो वो रखेंगे आहट सभ्यता के। ठीक है, आहट सभ्यता के बारे में बात करें तो आहट सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आहट या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई है। बागोर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा स। ठीक है, मनके की कला से परिचित थे, जबकि नहीं थे बागोर की सभ्यता के लोग। बागोर की सभ्यता के बारे में बात करें तो अलंकृत रहित मृदवान प्राप्त हुए हैं यहाँ से, पशुपालन के प्रमाण मिले हैं और महासतियों वाला टीला प्राप्त हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बात की इतिहास के बारे में, महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में प्रश्नोत्तरी। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।